Hello my dear students, how are you all? This is Sarika Saini and today I am going to teach you past simple. आज मैं आपको past simple tense समझाने वाली हूँ. सबसे पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ कि past simple tense कहाँ पे यूज़ होता है. It is used कहाँ पे यूज़ किया जाता है? Events that took place in past. ये उन events की, उन happenings की, उन actions की जो है बात करता है that took place in past, जो कि past में किए गए जिनका present से कोई लेना देना नहीं है. तो इन sentences में कोई भी ऐसा word जो है यूज नहीं किया जाता जिससे हमें पता चले कि काम प्रेजेंट में हुआ था. कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिससे काम लगता है कि वो जो है कहाँ हुआ है, पास्ट में ही हुआ है. तो इन सेंटेंसेस के एंड में जो है अगर हम हिंदी में जो है कुछ पास्ट टेंस के जो है वाक्य बनाएं तो एंड में लगेगा या ए ई. जैसे कि वह चला गया, वे आ गए, ए की साउंड आ रही है. वह चली गई, ई की साउंड आ रही है. या फिर जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या ए ई ही यूज़ हो, उसके बाद जो है था भी हो सकता है. जैसे कि वह चला गया था, वे चले गए थे, या वह चली गई थी. यानी कि काम जो है वो पास्ट में हुआ था. तो कोई भी हैपनिंग जो पास्ट में जो है हुई है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में किया गया है, भूतकाल में किया गया है, उसकी इंग्लिश जो है हम पास्ट सिंपल की हेल्प से बनाते हैं. यूजुअली आजकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए जो है इन बातों को जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं समझाया जाता है, क्योंकि ये जो है ट्रांसलेशन मेथड में यूज़ किया जाता था. लेकिन आजकल जो है स्टूडेंट्स को ऐसे ही जो है समझाया जाता है जैसे अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. एक तो कहाँ पर यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस? उन हैपनिंग के लिए, उन जो है इवेंट्स के लिए जो पास्ट में हुई, उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में हुए. जैसे कि एग्जाम्पल है, रीटा सेलिब्रेटेड हर बर्थडे लास्ट संडे. कि रीटा ने अपना बर्थडे जो है लास्ट संडे सेलिब्रेट किया. हम कह सकते हैं लास्ट संडे सेलिब्रेट किया या फिर किया था. तो इस तरह से किया या आ गया, या किया था तो या था आ गया. उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट की बात करते हैं और कहाँ पे यूज होता है. इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो है कि पीरियड ऑफ टाइम किसको शो कर रहा है कि पास्ट में जो है एक लंबे टाइम तक जो है वो इवेंट चल रही थी, या फिर वो एक्शन किया जा रहा था, या फिर वो काम हो रहा था. तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, माय ग्रैंडफादर वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स. कि मेरे ग्रैंडफादर लॉन्ग वॉक्स पर जाया करते थे व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज, जब वो विलेज में रहते थे. तो इस तरह से विलेज में रहने की जो उनका जो टाइम पीरियड है वो जो है लंबा है, ठीक है. और उनका जो वॉक्स पर जाना है वो भी जो है एक लंबे टाइम तक चला. तो पास्ट सिंपल को यूज किया जाता है इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर तीसरा जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर अ पास्ट हैबिट. कि पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी पास्ट सिंपल को यूज किया जाता है. जैसे कि ही ऑलवेज लाइक्ड टू प्ले विद सॉइल. उसे हमेशा मिट्टी से खेलना पसंद था. तो इस तरह से these are the uses of past simple. I hope that these uses are clear to you all. Now we are talking about the structures. अब हम structures की बात कर रहे हैं कि past simple को जो है बनाया कैसे जाए. जब कोई event, कोई action past में होता है तो उसकी हम English कैसे बनाएंगे, या फिर जो है उसका grammatical structure क्या होगा sentence का. अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि कौन से सेंटेंसेस को अफर्मेटिव कहा जाता है. वो सेंटेंसेस जिसमें नोट नहीं है और जिसमें क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव कहा जाता है. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. देखिए पास्ट सिंपल जो टेंस है वो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है. अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस आ गया तो बहुत इंग्लिश जो है आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी हम स्टोरीज, जितना भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं वो सारा पास्ट टेंस में ही होता है. आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस क्या है. दूसरा जो है राइटिंग स्किल्स लिखते हुए, जब हम स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, डायरी एंट्री लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें भी जो है पास्ट सिंपल टेंस का बहुत यूज होता है. तो अगर आप जो है इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लेते हैं और जो है बहुत ही अच्छे से इन रूल्स को आप समझेंगे तो आप जो है बहुत ही इजीली आप जो है
स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री और रिपोर्ट राइटिंग कर पाएंगे। तो आप जो है ध्यान से जो है इसके स्ट्रक्चर्स को समझिए और आप जो है नए नए सेंटेंसेस बनाने सीखिए। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, इसमें जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट के बाद जो है सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म आपको जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड फॉर्म है और कौन सी थर्ड फॉर्म है। सो देखिए, सेंटेंस यहां पर मैंने लिया है, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द हॉलीडे। प्रिंसिपल ने हॉलीडे को अनाउंस किया या फिर किया था। तो इस तरह से इसकी जो है इंग्लिश हमने कैसे बनाई है, या इस सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल। उसके बाद जो है सेकंड फॉर्म है, अनाउंस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अनाउंस्ड। और अनाउंस क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्या है, द हॉलीडे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया गया है। नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट लगता है। सो नोट जो है लगाने के लिए हम जो है स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस डिड। देखिए, अभी हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नोट वाला सेंटेंस बनाएंगे, तो एकदम से जो है वहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। ओके स्टूडेंट, सो सब्जेक्ट प्लस डिड और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगता है। सो नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव था तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, लेकिन जैसे ही सेंटेंस डिड हो गया तो डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितना भी जो है आप टेंसेस के पार्ट्स को सीख रहे हैं, सिर्फ एक पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और कहीं पर जो है सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है पूरे टेंसेस में। जैसे यहां पर अफर्मेटिव से जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है, और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है लिटरेचर की लर्निंग में भी, बुक रीडिंग में भी, जो भी स्टोरीज आप पढ़ेंगे, और साथ में हमारी राइटिंग स्किल्स के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे। सो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो डिड के साथ क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमेशा याद रखना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर मेरा सेंटेंस है, उसे टॉयज पसंद नहीं है। उसे यानी कि गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। मैंने गर्ल ले लिया है तो शी के बाद डिड लगाया है, उसके बाद नॉट है, और पसंद को क्या कहते हैं, लाइक। ठीक है, और टॉयज पसंद नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टॉयज। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी डिड नॉट लाइक टॉयज। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो आगे आ गया, और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर चला गया है, और फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस है, डिड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिया है मैंने, यू। डिड यू फॉरगेट, फॉरगेट वर्ड में देखिए आर साइलेंट है, दिस इज फॉरगेट। डिड यू फॉरगेट योर फाइल एट होम, कि क्या तुम अपनी फाइल घर पर भूल गए थे। सो क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, तुम के लिए क्या है, यू। भूलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फॉरगेट। और क्या भूल गए थे, अपनी फाइल। अब यू की फाइल है तो क्या होगी, योर फाइल। कहां पर भूल गए थे, एट होम। तो दीज आर द अदर वर्ड्स। सो सेंटेंस क्या बन गया, डिड यू फॉरगेट योर फाइल एट होम। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है, जो सेंटेंस है उसमें क्या है, देखिए इंटेरोगेटिव है इसलिए क्या है, क्वेश्चन है। नेगेटिव है इसलिए क्या है, नॉट है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि डिड भी है साथ में नॉट भी है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिया है क्या, डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, कि क्या वे अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते थे। सो क्या है, तो इसलिए डिड, वे क्या है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट लगाया,
और देखभाल करने की इंग्लिश क्या होती है? टेक केयर। टेक, टुक, टेकन होता है, सो टेक केयर, टुक केयर, टेकन केयर। अब हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो मैंने यूज किया है टेक केयर। डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ अपनी हेल्थ की। अब दे की हेल्थ है तो क्या हो जाएगा? देयर हेल्थ। ये नहीं होगा माई हेल्थ। कई स्टूडेंट्स जो एग्जाम में यही गलती करते हैं। सो डिड दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? दे की हेल्थ है तो देयर हेल्थ। डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक WH फैमिली का भी सेंटेंस जो है बनाया है, देखिए। वाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। गार्डनर ने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया था? ठीक है स्टूडेंट, सेंटेंस है कि गार्डनर ने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया था। तो क्यों आ रहा है तो क्यों के लिए क्या होगा? वाई। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वाई हमने आगे लगा दिया हेल्पिंग वर्ब से, WH फैमिली का वर्ड था क्योंकि ये। डिड, सब्जेक्ट क्या है? द गार्डनर। नॉट, और पानी देने को, पानी को भी वाटर कहते हैं और पानी देने को भी वाटर ही बोला जाता है। सो वाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर, वाटर किसको दिया उसने? प्लांट्स को, तो प्लांट्स। सो व्हाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। तो इस तरह से हमारा पास्ट सिंपल टेंस जो है कंप्लीट हो गया है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूटी, कोई काम चल रहा। अब पास्ट है तो पास्ट में क्या होता है? था, थे, थी होता है। तो इसके जो है, जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे क्या लगाया जाता है? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि वे खेल रहे थे, वे पढ़ रही थी, मैं सो रहा था। तो इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कहाँ किया जाता है? कहाँ यूज किया जाता है? जहां पर वर्क वॉज कंटिन्यूड, काम जो है किया जा रहा था। जैसे कि I was taking food, मैं खाना खा रहा था, यानी कि खाने का काम जो है वो किया जा रहा था। तो खाना खाने के लिए हम कह सकते हैं I was eating food भी हो सकता है, I was taking food भी हो सकता है, I was having food भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो और कहाँ पे यूज किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को? When two actions were in progress at the same time, कि जब सेम टाइम पर यानी कि एक ही समय पर टू एक्शंस किए जा रहे हों। जैसे कि सेंटेंस है while I was watching TV, जब मैं टीवी देख रही थी, my mom was sleeping, मेरी मदर सो रही थी। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं कि मैं टीवी देख रही हूँ, वॉचिंग टीवी का काम भी हो रहा है और दूसरी तरफ जो है सोने का काम हो रहा है। सो दोनों ही काम जो है एक ही समय पर हो रहे हैं। सो इट इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मैंने एक और भी सेंटेंस लिया है यहाँ पर, आई वॉज लुकिंग फॉर यू आउटसाइड, कि मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी, while you were sitting here, जब तुम यहाँ पर बैठे थे। तो इस तरह से बैठने का और ढूंढने का काम जो है वो साथ साथ चल रहा है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि कैसे जो है एक ही समय पर दो एक्शंस होते हैं, तो तब जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज किए जाएंगे? वॉज और वर। तो पहले मैं आपको वॉज और वर के बारे में ही बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ पे लगाना है। सो वॉज लगेगा कहाँ पर? आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। और वर कहाँ पर लगता है? जहां पर वी, यू, दे या फिर प्लूरल की बात की जाती है। सो अब हम जो है एक सेंटेंस लिया है मैंने, माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फॉर मी, कि मेरी ग्रैंड मदर मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही थी। सो मेरी ग्रैंड मदर, सो माई ग्रैंड मदर यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। अब ग्रैंड मदर क्या है? देखिए मदर सिंगुलर है ये, सो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज। माई ग्रैंड मदर वॉज, बुनने को क्या कहते हैं? निट कहते हैं। तो निट के साथ आईएनजी लगाया तो निटिंग हो गया, यहाँ पर के साइलेंट है।
माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग, क्या नीट कर रही थी वो? अ स्वेटर। तो अ स्वेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अदर वर्ड्स क्या है? फॉर मी। तो यहाँ पर भी देखिए फॉर में भी क्या होता है? आर साइलेंट होता है। सो इस तरह से सेंटेंस क्या बन गया? माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फॉर मी। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या लगाया जाता है? नोट लगाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस लिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक, वह म्यूजिक नहीं सुन रहा था। सो वह क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही वॉज। ई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। फिर नॉट लगाया हमने। सुनने को क्या कहेंगे? लिसन। और लिसन के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, ये बन जाएगा लिसनिंग। और लिसनिंग वर्ड के साथ जो है, लिसन वर्ड के साथ हमेशा ही क्या लगता है? टू लगता है, टू प्रपोजिशन लगती है। सो ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक, वह म्यूजिक नहीं सुन रहा था। उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाते हैं और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर चला जाता है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है, वर दे प्लेइंग एट द बीच, क्या वे बीच पर खेल रहे थे? सो वे यानी कि दे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। और दे के अकॉर्डिंग जो है, दे के साथ जो है क्या लगाया जाता है? वर। तो क्या बन गया यहाँ पर? वॉज और वर में से वर लगा दिया। वर दे प्ले, आईएनजी प्लेइंग, कहाँ पर खेल रहे थे? एट द बीच। तो इस तरह से जो है सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव में क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ गए और सब्जेक्ट पीछे चला गया। फिर क्योंकि नेगेटिव है सो नेगेटिव के अकॉर्डिंग इसमें नोट लगा दिया। फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब जो है, यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस लिए है मैंने, Was she not taking exercise daily? क्या वह रोज एक्सरसाइज नहीं कर रही थी? सो was were, वह क्योंकि गर्ल की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है? शी। और शी के साथ जो है was were में से क्या लगाया है हमने? was she not, एक्सरसाइज करने को क्या कहते हैं? टेक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ एक्सरसाइज वर्ड नहीं होता है यूज, अकेला एक्सरसाइज करने को हम कहते हैं टेक एक्सरसाइज। सो टेक के साथ आईएनजी लगाया तो बन गया टेकिंग एक्सरसाइज। सो वॉज शी नॉट टेकिंग एक्सरसाइज डेली। यहाँ पर मैंने जो है WH फैमिली का भी एक सेंटेंस बनाया है, वाई वर दे नॉट ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स, वे फ्रेश फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहे थे? क्यों आ गया है यहाँ पर? सो क्यों के लिए जो है WH फैमिली का वर्ड क्या है? वाई। अब दे है क्योंकि, तो दे के लिए वॉज वर में से क्या लगाया मैंने? वो। वाई वर दे नॉट ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स। सो फ्रेश फ्रूट्स वर्ड क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। सो ये हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो है बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है क्या होता है, क्या शो किया जाता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड to show an action completed before a certain time in the past, कि पास्ट का कोई समय दिया हुआ है और उस समय से पहले वो काम हो चुका है। कई बार जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट में पास्ट भी कहा जाता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है किसको शो करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम जो कि पास्ट का टाइम है और उस पास्ट का जो टाइम है उससे पहले ही वो एक्शन हो चुका है। जैसे कि आपने कई बार जो है ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे स्टूडेंट्स कि जब डॉक्टर वहां पहुंचा
यानी कि जब डॉक्टर वहां गया रोगी पहले से ही मर चुका था। तो डॉक्टर के वहां पहुंचने का जो एक्शन है, जो काम है, वो भी पास्ट में हुआ था, लेकिन रोगी उससे पहले ही मर चुका था। तो जो काम पास्ट में जब दो एक्शंस दिए हुए होते हैं, तो जब एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होता है, तो वहां पर जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है शी हैड प्लेड। स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है दिस इज प्लेड, सो दिस इज बाय मिस्टेक। She had played her first national match at the age of 15। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, सर्टेन टाइम इन द पास्ट, क्या है वो? When she was 15 years old, कि जब वो 15 years की थी, वो ऑलरेडी अपना फर्स्ट नेशनल मैच खेल चुकी थी। तो 15 इयर्स की एज पर पहुंचने से पहले ही उसने अपना नेशनल मैच खेल लिया था। तो यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है पास्ट का, और उस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही कोई काम हो चुका था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको ये कहाँ यूज किया जाता है। और टू शो अ पास्ट एक्शन, कि पास्ट में हुए एक ऐसी एक्शन को बताने के लिए विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यानी कि पास्ट में कितने एक्शन हो गए? एक एक्शन और ये दूसरा एक्शन, लेकिन एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट किया जा चुका है पहले से ही। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, I had bought groceries before I returned home। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो एक्शंस हुए हैं। एक तो बाइंग द ग्रोसरीज, ग्रोसरीज के खरीदने का, और दूसरा जो है रिटर्निंग होम, होम जो है घर वापस आने का। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है आप देखिए ध्यान से। पहले ग्रोसरीज खरीदी, उसके बाद जो है मैं घर आया। तो मेरे घर आने का काम जो है वो बाद में हुआ है, ग्रोसरीज खरीदने का काम पहले हुआ है। लेकिन दोनों एक्शंस हुए कब हैं? पास्ट में ही हुए हैं। तो जो एक्शन पहले हुआ है वहां पर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन हमने बाद में किया वहां पर यूज करेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर देखिए आई रिटर्न, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन आई रिटर्न होम से पहले मैंने क्या काम किया? आई हैड बॉट ग्रोसरीज, मैंने राशन खरीदा। राशन खरीदने का काम पहले हुआ, तो यहाँ पर मैंने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया है? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसी तरह के जो है सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जहां पर जो है दो काम हो रहे हैं पास्ट में, लेकिन एक काम जो है वो दूसरे काम से पहले किया जा रहा है, और जो काम पहले किया जा रहा है उसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जा रहा है। अभी सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड माई कॉल, कि मैंने अपनी कॉल कंप्लीट कर ली थी बिफोर द बैटरी ऑफ माई फोन डाइड। तो ये जो बाद वाला जो काम है बैटरी के खत्म होने का, वो बाद में हुआ है, लेकिन कॉल्स पहले ही की जा चुकी थी। तो दो एक्शन हुए हैं। तो पहला एक्शन जो हुआ है कॉल्स कंप्लीट करने का, तो वहां पर यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, और जो काम बाद में हुआ है वहां पर यूज हुआ है पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है। ओके, सो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेट अस सी। सबसे पहले हम जो है अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड। यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, और हैड के साथ हमेशा ही क्या लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे हमेशा ही कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से सेंटेंस देखिए, दे हैड लेफ्ट दैट हाउस। ये यहाँ तक जो है हम क्या कर रहे हैं
कि सेंटेंस का ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, बाद वाला जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है बिफोर 5 ईयर्स, तो ये जो है पास्ट का एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया हुआ है और इस टाइम पीरियड से जो एक्शन हुआ वो एक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, उसका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। दे हैड लेफ्ट दैट हाउस, कि वे जो है उस घर को छोड़ चुके थे बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी 2 रूल्स बताए थे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहले वाला रूल यहाँ पर यूज हो रहा है कि एक सर्टेन टाइम दिया हुआ होता है पास्ट का और काम जो है वो उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। आगे चलते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हैड के बाद नोट लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस देखिए, ही हैड नॉट टेकन फूड बिफोर शी अराइव्ड। सो बिफोर शी अराइव्ड, यहाँ पर देखिए 2 एक्शन हो रहे हैं, शी अराइव्ड एंड ही हैड नॉट टेकन फूड। तो पहले वाला काम जो है क्या है, इसको हम जो है बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और दूसरा वाला जो काम है जो बाद में हुआ है उसको हमने बनाया है पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो यहाँ पर जो है सेंटेंस क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या है, ही हैड नॉट, खाना खाने को क्या कहते हैं, टेक फूड, सो थर्ड फॉर्म लगाई हमने, टेक टू टेकन फूड। ही हैड नॉट टेकन फूड बिफोर शी अराइव्ड। सो आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो इस तरह से जो है सेंटेंस कैसे बनेगा, सो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम जो है बनाते हैं सेंटेंस। हैड दे इनवाइटेड यू येस्टरडे, सो यहाँ पर क्या है देखिए, सब्जेक्ट क्या है, दे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, यू और येस्टरडे। सो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैड, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हैड आगे आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो सेंटेंस देखिए, had the train not left when you reached the station। so स्टूडेंट्स आप ये सोच रही होंगी कि मैम आज जो है ये कैसे कॉम्प्लिकेटेड से सेंटेंस बना रही है जिसमें कि जो है 2 एक्शन साथ में दिए हुए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है एक ऐसा टेंस है जिसमें जो है सिंगल एक्शन वाला सेंटेंस जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। हमेशा यहाँ पर जो है आपको जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यूजुअली इनमें क्या होता है, सॉरी नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओनली इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये 2 एक्शन जो है साथ ही होते हैं, तभी तो कंपैरिजन हो पाता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। सो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो मैंने लिया है यहाँ पर इसको समझिए, हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी थी, व्हेन यू रीच्ड द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पहुंचे। सो ट्रेन के जो है नहीं जाने वाला जो एक्शन है वो पहले होने को शो करता है, और हमारे जो है यानी कि यू के स्टेशन पहुंचने का जो वर्क है, जो एक्शन है, वो बाद में शो किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सो आप जो है इस टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये टेंस आपको जो है स्टोरी राइटिंग में, डायरी एंट्री में और रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ही यूजफुल प्रूव होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंस जो हम यूज कर रहे हैं इट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो क्या होता है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जो 2 पार्ट हम पहले ही सीख चुके हैं उन्हीं का ही कॉम्बिनेशन होता है। सो यहाँ पर जो है एक और बात मैंने आपको बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्पेशल क्या है इस टेंस में कि टाइम दिया हुआ होता है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो ये जो है कॉन्टिन्यूटी को भी शो करता है कि काम जो है वो चल रहा, अब क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो चल रहा था कहेंगे हम। दो इसके जो है जो हिंदी के सेंटेंसेस हो गए उनके एंड में जो है ज्यादातर क्या वर्ड्स यूज होते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस
प्लस टाइम भी दिया हुआ होता है। सो देखिए कैसे यूज होता है ये टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड to talk about how long an action was going on in the past। ये टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक्शन जो है how long यानी कि कितने समय तक जो है चल रहा था। कब चल रहा था? पास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो अब स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने में जो है हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए सब्जेक्ट ही लगेगा, उसके बाद क्योंकि देखिए यहाँ पर परफेक्ट वर्ड पहले आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैड था, तो हमने हैड लगा दिया। फिर जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस से हमने क्या ले ली? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो आधा पार्ट जो है परफेक्ट से लिया है और आधा पार्ट कहाँ से लिया है? कॉन्टिन्यूस से। फिर इन दोनों को जो है कंबाइन करने के लिए हमने यूज कर लिया है बीन यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को हमने जो है वर्ब के साथ ही लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होती है, वर्ब ट्रांजिटिव होती है, उसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके इसलिए हमने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसके साथ ही लगाया है। कई बुक्स में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंड में भी जो है दिया होता है, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी यूज हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी यूज हो सकता है। उसके बाद जो है हम, इसलिए मैंने जो है दोनों ही जगह पर लिख दिया है ताकि जब यहाँ पर आपको लगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर नहीं लग रहा है वो तो आप यहाँ पर भी उसे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है क्योंकि टाइम है, टाइम को कंबाइन करने के लिए क्या यूज होता है? सिंस और फॉर यूज होता है। और सिंस लगाएं या फॉर लगाएं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सिंस जो है वो फिक्स्ड टाइम के लिए लगता है और फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए लगता है। सिंस और फॉर को कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो स्टूडेंट जो है उसको एक बार फिर से वहां से देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टाइम लगेगा और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर उसके बाद आएंगे अदर वर्ड्स। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ नहीं करेंगे, अगर यहाँ नहीं किया है तो फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के लिए। दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर। वे, हाफ एन आवर क्या होता है? आधा घंटा। वे आधे घंटे से टीवी देख रहे थे, तो आ गया यहाँ पर रहे थे और टाइम क्या आ गया है? आधे घंटे से। सो आधे घंटे से जो है क्या है? टाइम फिक्स नहीं है, सो हमने क्या लगाया है? फॉर। दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो नोट आ जाता है और नोट को हमेशा कहाँ पर लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हैड है। देखिए कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जो है बीन के बाद जो है नोट लगाए, लेकिन बीन के बाद नोट नहीं लगेगा क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैड है, तो हैड के बाद ही हम जो है नोट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर ये है, पहले जैसा ही है बट एक चेंज हुआ है। क्या हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया है। सो एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। मेरी सिस्टर 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। तो 2 बजे क्या है? फिक्स टाइम है, सो हमने क्या यूज कर लिया है यहाँ पर? सिंस यूज कर लिया है। सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर had not been, पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी, ing लग गया तो स्टडिंग। My sister had not been studying since 2 o'clock। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया। वेरी इजी, अभी तक तो आपको याद भी हो गए होंगे कि कैसे जो है हम हर स्ट्रक्चर में इनको चेंज करते हैं। So had plus subject plus been, first form of verb plus ing plus object since or for plus time plus object plus other words। मैं फिर कह रही हूँ स्टूडेंट्स कि 2 जगह सब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार जो है जब वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है और अगर ट्रांजिटिव है तो वो साथ में ही आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, had they been winning the trophy since last 2 years। So हैड आगे आ गया, दे हमारा सब्जेक्ट है कि क्या वो पिछले 2 सालों से ट्रॉफी जीत रहे थे। तो क्या वे क्या है? दे है हमारा सब्जेक्ट। बीन जीतने को क्या कहते हैं? विन। विनिंग हो गया आईएनजी लगाने से।
क्या जीत रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रॉफी। और पिछले 2 साल हैं, सो लास्ट 2 ईयर्स है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बताया था। जब सिंपल जो है लास्ट दिया होता है तो सिंस आता है, अगर यहाँ पर दा लगा देते तो हो जाता फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि जो है इसमें क्वेश्चन भी है और इसमें नोट भी है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, मैंने क्या सेंटेंस लिया है? हैड द पुलिस नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस सिंसियरली फॉर द लास्ट मंथ, कि क्या पुलिस लास्ट मंथ से केस को सिंसियरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी। तो क्या भी आ रहा है? नहीं भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, लास्ट मंथ से कर रही थी, तो कॉन्टिन्यूटी भी शो कर रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा कि क्या है, तो सबसे पहले क्या लगाया हमने? हैड। और कौन कर रही थी इन्वेस्टिगेट? तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द पुलिस। नॉट बीन, इन्वेस्टिगेट के साथ आईएनजी लगा दिया तो इन्वेस्टिगेटिंग। किसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी? केस को, द केस। और जो है साथ में मैंने देखिए यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज किया है। एडवर्ब जो है देखिए, अब स्ट्रक्चर में कहीं पर एडवर्ब जो है कहाँ लगाया जाएगा ये मेंशन नहीं है, क्योंकि एडवर्ब जो है एक ऐसा जो है पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको जिस चीज पे हमें इम्फेसाइज करना होता है उसी के साथ जो है लगा दिया जाता है। तो केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है तो मैंने इसको यहीं पर लगा दिया है। सो हैड द पुलिस नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस सिंसियरली। उसके बाद जो है लास्ट मंथ की बात हो रही है और वो भी जो है दा लगाया हुआ है मैंने लास्ट के साथ, तो क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लास्ट वर्ड के साथ दा नहीं लगाती तो क्या आ जाता था? सिंस लास्ट मंथ, लेकिन मैंने दा लगाया है तो अब क्या हो गया? फॉर द लास्ट मंथ। तो सेंटेंस क्या बन गया? हैड द पुलिस नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस सिंसियरली फॉर द लास्ट मंथ। उसके बाद एक WH फैमिली का सेंटेंस भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। वे 10 सालों से अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह रहे थे? तो क्यों आ गया है सेंटेंस के बीच में, नहीं भी आ रहा है। सो WH फैमिली का सेंटेंस बन गया क्यों के लिए क्या होगा? WH फैमिली का वर्ड वाई। बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। हैड, वे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। वाई हैड दे नॉट बीन, रहने को क्या कहेंगे? लिव, आईएनजी लग गया, लिविंग। किसके साथ? विद देयर पेरेंट्स फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्या है? ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए क्या लगाया हमने? 4 लगाया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है कंप्लीट हो गया है। आज हमने जो है चारों पार्ट्स जो थे पास्ट टेंस के उनको कंप्लीट किया है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट्स सो यू कैन लीव द कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, if you like the explanation then please like my video, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it and share it with your friends. Thank you students.